जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद 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 नारी एकता जिंदाबाद 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 महिला एकता जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को इस्तीफा दो। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को इस्तीफा दो। महिलाओं के मुद्दों पर हम एक हैं, हम एक हैं। महिलाएं हम सब संगठित हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। साथियों, आज अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की ओर से पूरे देश में इस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इस प्रदर्शन का जो उद्देश्य है वो ये कि जो देश के पैमाने पर राष्ट्रीय महिला आयोग बना है और जो राज्य के पैमानों पर भी बने हुए हैं महिला आयोग, वे सारे के सारे महिला आयोग उन सारे उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं इस समय, जिसके लिए उनको बनाया गया है। उनकी भूमिका लगभग शून्य के बराबर है। कई आयोगों के अध्यक्ष के पद खाली पड़े हैं, उनके सदस्यों के पद खाली पड़े हैं और जो उनका काम है कि हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करें, उनके खिलाफ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो अन्याय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, महिलाओं का कार्यस्थल पर जहां शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ हिंसा हो रही है, उसको रोकने का काम करे। लेकिन जितने महिला आयोग हैं, खासतौर से जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या केंद्र में जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, हम ये देखते हैं पिछले कई सालों से कि जितने लोगों ने महिलाओं पर अत्याचार किया है, बहुत सारे उसमें बलात्कार के मामले हैं, तो जहां जहां अपराधी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं या उनके जिला स्तर के नेता है, उन सब के खिलाफ कानून और प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जितने अपराधी सत्तारूढ़ वर्ग के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं, वो सब न्यायालयों में छूट जा रहे हैं, उनकी आसानी से जमानतें हो जा रही हैं और उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो रही। महिला आयोग ऐसे में आंख मूंद करके बैठा है। तो जहां जहां महिला आयोग है, एफवा की भी मांग है और हम लोग जो उसके बिरादराना संगठन के लोग हैं, हम सब ये मांग करते हैं कि जहां जहां महिला आयोग है, सक्रियता से अपना काम करे। अपराधी कोई भी हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाला किसी भी वर्ग का हो, किसी राजनीतिक दल से संबद्ध हो, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। इसके लिए महिला आयोग सक्रियता से काम करे। इसके साथ ही जो रोजगार का तो काम के हालात बेहतर हो, रोजगार का पूरा वेतन उनको मिले, सम्मानजनक उनके काम की परिस्थितियां हो, ये सब भी महिला आयोगों को देखना चाहिए। और उनको ये देखना चाहिए कि जहां जहां रोजगार के अवसर मिल सकते हैं महिलाओं को, वैसे कारखाने लगे, वैसे नए उद्योग लगे, जो सरकारी सेवाओं में पद खाली हैं, जहां महिलाओं की नियुक्ति हो सकती है, वहां आयोग सरकारों से कह करके नियुक्तियां करवाए। तो इस तरीके की एक भूमिका महिला आयोगों की राज्य में और केंद्र के पैमाने पर होनी चाहिए। और हम आज सब लोग मिलकर के ये मांग कर रहे हैं कि
महिला आयोग जो निष्क्रिय हो गया है उनके वापस सक्रिय बनाए और देश की महिलाओं के हित में सक्रियता से वो काम करे, तभी जाकर के उनकी कोई उपयोगिता है देश के स्तर पर भी और राज्यों के स्तर पर भी। तो जितने महिला संगठन है देश भर में, उन महिला संगठनों से मिल करके उनकी राय लेकर के, जनता की राय लेकर के, आम महिलाओं की राय लेकर के महिला आयोग अपने काम को तय करे, अपने कार्यवाही सुनिश्चित करे और महिलाओं के हित में अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। नेतृत्व में इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं और जगह जगह पर जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देकर के इस प्रकार की मांग केंद्र और राज्य सरकार के सम्मुख रखी जा रही है कि जो महिला आयोग है उनको सक्रिय किया जाए और उनकी जो भूमिका है उसको और अधिक न्याय संगत महिला के पक्ष में सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद सर। मैं फरहत बानू एप्पा की राज्य सचिव हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एप्पा ने देश भर में महिला आयोग की निष्क्रियता के खिलाफ 9 से 12 जून तक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है जिसमें हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो बिल्कुल तुरंत जो सामाजिक संगठन जो महिलाओं के लिए काम करते हैं उन सबको बुलाए और एक मीटिंग करे। और दूसरी हमारी एक बड़ी मांग ये है कि महिला आयोग के राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो या तो इस्तीफा दे और नहीं इस्तीफा देती हैं तो सरकार उन्हें तुरंत बर्खास्त करे। हमारी मांग ये है क्योंकि महिलाओं ने बहुत हक की लड़ाई लड़कर उनकी चिंताओं के कारण इस प्रकार के आयोग जो है वो बनवाए थे, लेकिन ये आयोग यदि उस तरीके से उनकी चिंताओं को, उनके हकों की बात नहीं कर रहे हैं, जैसा कि अभी साथी ने बताया कि चाहे नौकरी की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे पारिवारिक मुद्दे की बात हो, इन सभी मुद्दों पर अगर महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दे हैं तो उनमें महिला आयोग जो है वो अपनी सिफारिश भी दे सकती है। जो महिला आयोग है उसको ये चाहिए कि वो बराबर उन सब संस्थाओं से, उन सब डिपार्टमेंट से मदद लिया करें अपनी नीतियां बनाने में, अपनी कार्यवाहियों में, जिनमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आता है, जिनमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी आता है, उन सब की राय से जो भी, क्योंकि महिलाओं के हालात आज बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं और आज जो देश में परिस्थितियां हैं उनमें जो महिला आयोग का जो प्रतिक्रियावादी रवैया है, चाहे वो पहलगांव के मुद्दे पर हो, चाहे वो मणिपुर से लेकर के हम देखते हैं हर मुद्दे पर, क्योंकि पहले भी ऐसा नहीं हम कहते हैं कि वो सरकारों के साथ, सरकारों के लिए काम नहीं करते थे, लेकिन आज के जो हालात हैं वो ज्यादा खराब है महिलाओं के, बहुत तरफ से महिलाएं घिरी हुई हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो राज्य में महिला आयोग है उनके अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है, कुछ महीने पहले रिटायर हो गई हैं, उनका टर्म पूरी हो गई थी उनकी, जो रेहाना रियाज थी उनकी। हम ये चाहते हैं कि तुरंत से नियुक्ति दी जाए और हम ये चाहते हैं कि इसमें जो भी महिला संगठन जो कार्यरत है उन सब की राय और मशवरा लिया जाए। पहले ऐसा होता था कि बार बार मीटिंग्स हुआ करती थी, हम खुद अटेंड करते थे वो मीटिंग, लेकिन अभी वो स्थितियां नहीं दिखाई दे रही। साथियों, सारी बात आपको चंडालिया जी ने और भरत मैडम ने समझाई है। अब विशेष कुछ रहा नहीं मेरे लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो परिस्थितियां बन रही है और वो परिस्थितियां मतलब आज के दौर में इस तरह बढ़ गई है कि उसका कारण जो है, सबसे बड़ा कारण है हमारी सरकारें। कि सरकार स्वयं अपना कुछ काम नहीं कर रही है। मैं राजस्थान सरकार की बात करता हूं, जैसा कि मैडम ने बताया कि वो पद खाली है और भरा नहीं जा रहा है, तो राजस्थान सरकार 1.5 साल से बनी हुई है अपने यहाँ, नई बनी जब से, तब से उन्होंने सिर्फ एक काम किया है कि जो पिछली सरकार थी
उन्होंने जो निर्णय लिए उनको पलटना, इसके अलावा कोई काम नहीं। जैसे पिछली सरकार ने 18 नए जिले बनाए, तो इस सरकार ने आकर के 9 जिले खत्म कर दिए। उसी तरह से उन्होंने स्कूल खोले, इन्होंने आकर के स्कूल बंद कर दिए। उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, इन्होंने उनको बंद कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सरकार सिर्फ प्रतिक्रियावादी सरकार है, जो वो करके गई है उसका उल्टा करने का काम इनका है। इसलिए ये जो पद खाली है इसका तो उनको मालूम ही नहीं होगा कोई पद खाली भी है। अगर मालूम होता तो उनके किसी कार्यकर्ता को बिठा देते, उसको तो उनको ही फायदा था उसमें, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि पहली सरकार ने क्या काम किया, उसके विपरीत, उसका उल्टा काम हमको करना है। तो ये तो हमारे राजस्थान सरकार का एक चेहरा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वो केंद्र सरकार का भी ऐसा ही मामला है। केंद्र सरकार में इस समय जो सरकार है, उसके जितने भी सहयोगी हैं, साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और जो एमपी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सब से कोई भी गुनाह हो जाओ, वो कोई भी अपराध कर दे, वो कहीं भी उत्पीड़न करे, किसी महिला के साथ बलात्कार कर दे, किसी महिला की मृत्यु कर दे, रेप गैंग हो जाए, ये सरकार उसके विरुद्ध कोई काम नहीं करती है, उसको बचाने का काम जरूर कर रही है। अभी तक के कई केसेस में आपको बता सकता हूं। सबसे ज्यादा तो आप वो ब्रजभूषण का मामला ले लीजिए। राष्ट्रीय पहलवान जिन्होंने अपनी खून को पसीना करके हमारे देश के लिए मेडल प्राप्त किए, उन महिलाओं ने उस ब्रजभूषण के खिलाफ 1 महीने तक वहां जंतर मंतर पर धरना दिया, प्रदर्शन किया। कोर्ट ने कहा कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करके उसको जमानत दिलवाई। तो ये सरकार जो हमने चुनी है, जो जनता ने चुनी है, वो ही हमारे खिलाफ काम कर रही है। तो अब आपको ये देखना है कि केवल ये प्रदर्शन करने से और विरोध करने से भी काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए ये तात्कालिक विरोध तो ठीक है, लेकिन परमानेंटली, मतलब लंबे समय तक के लिए हमको सड़कों पर उतरने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार, मतलब महिलाओं की बात नहीं है इसमें सारे, अभी कोर्ट के अंदर देखिए आप, तो सुप्रीम कोर्ट को भी दबाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ सीबीआई को पत्र लिख रहा है कि ये इंक्वायरी बंद कर दो। तो ये फिर क्या है, मतलब कोर्ट तो इंडिपेंडेंट है ना, उसको उपराष्ट्रपति कैसे पत्र लिख सकता है? लेकिन हो रहा है ये सब काम, और सरकार देख रही है, सरकार कुछ नहीं बोल रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सरकारें हैं वो ही बदलनी पड़ेगी। जब तक हम उनको नहीं बदलेंगे, हमें कोई, हमारे हित में कोई काम होने वाला नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो संस्कृति है, जिसका बड़ा नाम लिया जाता है कि हम भारतीय संस्कृति के लोग, लेकिन उस संस्कृति में वैसे तो कहा जाता है कि महिलाएं जहाँ है वहां पर मतलब देवता रमन करते हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति क्या कर रही है? हर जगह उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, हर जगह उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, हर जगह उनके साथ भेदभाव होता है। तो उस भेदभाव को खत्म करने के लिए भी हम सबको मिल करके, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि महिलाओं से, अकेले से घर नहीं चल सकता।
परिवार में महिलाएं और पुरुष दोनों होते हैं और दोनों को मिलकर के ही सारी समस्याओं को हल करना पड़ेगा। तो अब की बार जब आप यह प्रदर्शन करने आए तो अपने पुरुषों को भी साथ लाए। जब साथ मिलकर के काम करेंगे तो समस्याएं जल्दी हल हो जाएगी। सब लोग ऐसे व्याभिचारी नहीं है, सब लोग रेपिस्ट नहीं है, सब लोग महिलाओं पर अत्याचार करने वाले नहीं है। बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे जो महिलाओं के साथ सहयोग करने के लिए हर दम तैयार है। तो उन सबको इकट्ठा करें, उन सबको साथ लेकर आए। जब साथ लेकर आएंगे और एकजुट होकर के काम करेंगे तो हमारी समस्याएं आसान हो जाएगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। और जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नारी शक्ति, नारी शक्ति, नर नारी समता बना के रहेंगे। नर नारी समता, नर नारी समता।